गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं साक्षी केसरी। आज का अखबार लेकर के हाजिर हूं। हर रोज की तरह अखबार की सुर्खियां क्या कहती हैं, इस पर होगी चर्चा, इस पर होगी बात। कौन कौन सी खबरें न्यूज़पेपर में प्राथमिकता के साथ छापी गई हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। बता दें कि जो सबसे पहली खबर की अगर मैं बात करूं तो तमाम न्यूज़पेपर में ये बड़ी बड़ी सुर्खियों में है कि देशद्रोह कानून पर जब तक समीक्षा नहीं हो जाती तब तक इस कानून पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि पहले इस पर जो है समीक्षा की जाएगी। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि इस कानून को फिर से इसकी समीक्षा की जाए और जब तक इसकी समीक्षा नहीं होती तब तक इस कानून पर रोक लगा दी गई है और अभी एफआईआर भी नहीं की जा सकती। इसमें अपडेट ये भी है कि जिन लोगों पर अभी देशद्रोह का वो लगा हुआ है, जो जेल में है, इसके तहत 13,000 की संख्या बताई जा रही है। 13,000 से अधिक लोग इस कानून के तहत जेल में हैं और जेल में बंद लोग अब जमानत के लिए अर्जी देने के लिए स्वतंत्र है। अब वो जमानत याचिका दे सकते हैं और जब तक इस कानून पर रोक लगी हुई है तब तक उन लोगों को ये सहूलियत दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार कानून की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक देशद्रोह कानून की धारा के तहत कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। देशद्रोह के आरोप में संबंधित सभी लंबित मामले, अपील और कार्रवाई पर रोक रहेगी। अन्य अपराध यदि कोई हो तो उस पर अदालतें निर्णय ले सकती हैं। अदालत ने यह भी कहा कि इस धारा के तहत जेल में बंद लोग जमानत के लिए अदालतों में जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। अदालत वर्तमान आदेश को ध्यान में रखते हुए जमानत पर फैसला लेगी। तो केंद्र का सुझाव जो है केंद्र को दिया गया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या समीक्षा की जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि धारा 124A के तहत केस अब आगे दर्ज नहीं होगी और जो मामले हैं उसमें भी जिन लोगों पर केस दर्ज है, जो लोग जेल में हैं, वो लोग अब जमानत की अर्जी डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये अहम खबर, जिसमें आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को हटा करके डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेज दिया है और ऐसा उन्होंने इसलिए ये सख्त एक्शन लिया है क्योंकि मुकुल गोयल जो है शासकीय कार्यों की अवहेलना कर रहे थे, लापरवाही कर रहे थे, विभागीय कार्यों में रुचि भी नहीं ले रहे थे, उनका ध्यान काम पर नहीं था, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सख्त एक्शन लिया। जैसा कि वो अपने दूसरे कार्यकाल में ये कहते रहे हैं कि कोई भी अगर अधिकारी भ्रष्ट नजर आता है, कोई भी ऐसा है जो अपने काम को लेकर के लापरवाह नजर आता है तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और देखिए डीजीपी पर उन्होंने सख्त एक्शन लिया और ये आरोप था डीजीपी पर कि अपने काम को वो ध्यान से देख नहीं रहे हैं, विभाग में भी आते नहीं थे, विभागीय कार्यों में रुचि भी नहीं लेते थे, जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसा वो चलने देते थे। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई उन घटनाओं से भी नाराज थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पिछले दिनों ललितपुर में थाने के अंदर एसओ द्वारा रेप पीड़िता के साथ रेप की घटना और उसके अगले दिन ललितपुर के ही थाने में एक महिला को निर्वस्त्र करके पीटने का मामला सामने आया। उसी दौरान चंदौली की घटना में भी पुलिस के रवैये से सरकार खफा थी। माना जा रहा है कि इन आपराधिक घटनाओं में पुलिस की निष्क्रियता के चलते मुख्यमंत्री नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ये सख्त एक्शन लिया। और अब चूंकि डीजीपी को उनको उस पद से हटा दिया गया है तो अब इस रेस में 2-3 नाम हैं जिन पर विचार चल रहा है। डीएस चौहान हो सकते हैं नए पुलिस प्रमुख। डीजीपी मुकुल गोयल को हटाए जाने के बाद नई तैनाती को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। वरिष्ठता में 4 आईपीएस अफसरों के नीचे होने के बावजूद डीजी इंटेलिजेंस डॉक्टर डीएस चौहान की डीजीपी पद की रेस में सबसे आगे नाम उनका माना जा रहा है। बता दें कि ये 1988 बैच के आईपीएस हैं और 15 फरवरी 2020 से डीजी इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन इनके काम को देखते हुए जिस तरीके से ये अपने काम को सजगता से लेते हैं, पूरी निष्ठा से करते हैं, इनका नाम इस डीजीपी के रेस में सबसे ज़्यादा जो है सामने आ रहा है। देखना होगा कि क्या इनके नाम पर मोहर लगती है या फिर किसी और के नाम पर
मुहर लगती है। तो देखिए योगी सरकार अब सख्त नजर आ रही है, माफिया हो, गुंडाराज हो या फिर अपराधी हो, उन पर सख्त एक्शन लगातार लिया जा रहा है। प्रदेश में ये भी देखा जा रहा है कि कई ऐसे गैंगस्टर हैं, माफिया है, जो खुद थाने में जाकर के सरेंडर कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डर से। तो वहीं अधिकारियों पर भी लगाम कसने में योगी सरकार पीछे नहीं है। अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर भ्रष्टाचार में लिप्त कोई पाया गया, कोई लापरवाही अपने काम को लेकर के कर रहा है या कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, अगर आम जनता पहुंचती है थाने अपने परेशानियों को लेकर के और पुलिस उसको सुनती नहीं है, एफआईआर नहीं दर्ज करती, उस पर काम नहीं करती है, तो सख्त एक्शन पुलिस कर्मियों पर लिया जाएगा। अब डीजीपी पर यह सख्त एक्शन लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। चलिए अब आगे एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। चूंकि गर्मी भीषण पड़ रही है इस वक्त और बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, तो ऐसे में लू से बचाने के लिए स्कूल का समय जो है बदला गया है। सुबह 7 बजे से स्कूल खुलने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों को लू से बचाने के लिए स्कूलों का समय बदलने के लिए कहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि स्कूल खुलने का समय सुबह 7 बजे हो, जल्दी छुट्टी की जा सके, ताकि ड्रेस में भी छूट देने को कहा गया है, क्योंकि कई बार इतनी भीषण गर्मी में बच्चे जो है यूनिफॉर्म में भी बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसे में ये निर्देश जो है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि स्कूलों में खेल गतिविधियां सुबह के समय की जा सकती हैं, दोपहर होते होते कोई भी गेम जो है आउटडोर गेम ना खेला जाए। स्कूलों में सभा को कम समय में छांव वाले क्षेत्रों या कक्षाओं में आयोजित किया जाए। शिक्षक समय समय पर विद्यार्थियों को पानी पीने के लिए याद दिलाते रहें, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ाई में, खेल में, आपस में बात करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए शिक्षकों को ये निर्देश दिया गया है कि थोड़े थोड़े समय पर बच्चों को पानी पीने के लिए याद दिलाते रहें। जो वहां पर मेड हो, दाई हो, उनको भी कहें कि वो थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को पानी पिलाती रहें, क्योंकि जो पारा है वो 40 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए बुधवार के दिन पारा 40 डिग्री के पास पहुंच गया था। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा, यानी आने वाले 4 दिनों में भी ऐसी ही भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। 40 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। तो ऐसे में बच्चों का भी ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें। जो लोग दफ्तर जाते हैं, जो लोग किसी काम से बाहर निकल रहे हैं, तो पूरी सावधानी रखें। पानी का बॉटल अपने साथ जरूर रखें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। और आप खुद भी जो है सुरक्षित रहिए, खुद भी जो है अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि है रेलवे के 19 बड़े अफसर जबरन रिटायर किए गए हैं। और क्यों किए गए हैं इसकी भी जानकारी आपको दे दें कि सूत्रों ने बताया कि खराब प्रदर्शन की वजह से इन्हें बार बार चेतावनी दी जा रही थी। 3 सदस्यों की कमेटी ने कामकाज की समीक्षा के बाद उन पर वीआरएस लेने का दबाव बनाया और इसी वजह से इनको रिटायर किया गया है। तो रेलवे में भी देखिए सख्त एक्शन लिया जा रहा है उन कर्मचारियों पर जो कि लापरवाही बरत रहे हैं, जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वहीं अब श्रीलंका को लेकर के जो हालात बने हुए हैं उस पर भी आपको एक अपडेट दे देती हूं कि श्रीलंका की सड़क पर अब सेना उतर आई है। क्योंकि इसके पहले ये आदेश था कि श्रीलंका में पहले तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये आदेश आया कि कोई भी अगर संदिग्ध नजर आता है तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। अब देखिए श्रीलंका के सड़क पर सेना नजर आ रही है। नया पीएम इसी हफ्ते मिलने के आसार भी नजर आ रहे हैं कि नए पीएम की तैनाती भी की जाएगी। श्रीलंका में हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए सड़कों पर सेना उतर गई है। देश भर में सैनिक चौकियां बनाई जा रही हैं। बुधवार को पुलिस बल को भी आदेश दिया गया कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दें। पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के साथ उनके भाई और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। जो देखिए प्रधानमंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब राष्ट्रपति के इस्तीफे की भी मांग जोरों शोरों से श्रीलंका में उठ रही है। और श्रीलंका में पूरे देश में इस वक्त हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां पर स्थितियां बन रही हैं उसको देखते हुए सेना अब अलर्ट मोड पर है। सेना सड़क पर उतर आई है, चेकिंग कर रही है और सेना को ये पूरी तरीके से आदेश दे दिया गया है कि कोई भी अगर उपद्रवी नजर आता है, कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत तत्काल गोली मार दी जाए। तो देखिए अब नए प्रधानमंत्री को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और
उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते नया प्रधानमंत्री श्रीलंका को मिल जाए। तो देखिए ये तमाम खबरें जिन पर हमने आपको जानकारी दी। हाँ, एक और जो खबर है झारखंड की, खनन सचिव पूजा सिंघल, मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी उनकी हो गई है। ये आपको अपडेट दे दूं क्योंकि ईडी लगातार 2 दिनों से पूछताछ कर रही थी पूजा सिंघल से और उनके पति से भी और उनके सीए से भी लगातार पूछताछ चल रही थी, जिसके बाद फाइनली अब ईडी ने जो उनके पास दस्तावेज थे और जो निवेश इन लोगों ने किया था उसके पूरे जो है सबूत ईडी के हाथ लगे और अब ईडी ने पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया है, पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्यवाही में जुट गए हैं। सरकार ने निलंबित किया, ईडी को मिली 5 दिनों की रिमांड। तो सरकार ने भी देखिए आईएएस पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया और उधर ईडी ने भी गिरफ्तारी कर ली है पूजा सिंघल की। और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सियासत कितनी गर्म नजर आती है झारखंड में, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के चूंकि एक खनन का मामला था और झारखंड की खनन और उद्योग सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने 2 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने ये गिरफ्तारी मनरेगा घोटाले में सिंघल की संलिप्तता और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की है और अब आगे भी जांच ईडी कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। क्या पूजा सिंघल ही इसकी मुख्य आरोपी है या इसके पीछे और लोग भी शामिल हैं। धीरे धीरे तार जोड़ने की कोशिश जो है ईडी की चल रही है। अब शिकंजा कस गया है, देखना होगा कि झारखंड में सियासी माहौल अब क्या रंग लेता है। तो फिलहाल इन खबरों से आपको रूबरू करा दिया है। दिन भर की खबरों से भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे उन खबरों की जिससे सीधा सरोकार आपका है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज के अखबार में कल फिर हाजिर होंगे अखबारों की सुर्खियां लेकर के। नमस्कार।